अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हज 2022 के लिए सफ़र से मुतालिक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। हुक्काम के मुताबिक 65 या इससे ज़ायद उम्र के अफराद पर इस साल हज पर पाबंदी आयद है। नए एडवाइजरी में कहा गया है कि ज़ायरीन के लिए सऊदी वजारत सेहत की मंजूर करदा कोरोना वैक्सीनेशन लगवाना लाजमी करार दी गई है, जबकि आज़मीन हज पर 48 घंटे कबल मनफी कोरोना टेस्ट लाजिम है। इतलात के मुताबिक पॉलिसी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर एयरलाइंस पर सख्त जुर्माना आयद होगा, जबकि हज ऑपरेशन में फ्लाइट स्लाइड के खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई होगी। सऊदी हुक्काम ने कहा है कि दुनिया भर के आदमीन हज के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी पर अमल लाजिम है। दिल्ली में तेज रफ्तार आंधी, बारिश और ज़ालाबारी के बाद जिंदगी का निज़ाम दरम बरम हो गया। तूफानी बारिश और 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने आज शाम दिल्ली में तबाही मचा दी। दरख्त उखड़ गए और ट्रैफिक निज़ाम ठप हो गया। शदीद बारिश की वजह से 2 अफराद हलाक हो गए। शदीद बारिश की वजह से तारीखी जामा मस्जिद का क्लिश भी टूट गया और इसके अलावा इमारत के कुछ हिस्सों को भी बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। वसी दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में एक 50 साल शख्स की मौत उस वक्त हो गई जब पड़ोसी के घर की बालकनी का एक हिस्सा तेज हवा के दौरान इस पर गिर गया जब वो अपने रिहायशगाह के बाहर खड़ा था। पुलिस ने बताया कि शुमाली दिल्ली के इंगौरी बाग इलाके में एक 45 साल बेघर शख्स जिसकी शनाख्त बसीर बाबा के नाम से हुई है, पीपल का दरख्त गिरने से इसकी मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक 2018 के बाद दिल्ली में इतनी शदीद बारिश हुई है। हैदराबाद में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। शहर के एक मुस्लिम खानदान ने कुरमलगुड़ा में वाक़े तालाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। माली परेशानियों व खर्च के बोझ से तंग आकर मुस्लिम जोड़े ने अपनी 2 बेटों के साथ इंतहाई इक़दाम किया। ये वाक़या शहर के मदाफ़ाती इलाके कुरमलगुड़े में पेश आया। महलिकीन की शनाख्त खुद्दूस पाशा, अहलिया फातिमा, बेटी महक और फिरदौस की हैसियत से की गई है। ये ख़ानदान संतोष नगर में मुकीम था। एक इत्तला और इसके मुताबिक ये ख़ानदान इलाके मलकपेट में रिहाइश पजीर था। इत्तलात के मुताबिक खानदान ने मुआयना तौर पर कीड़े मार दवा पीने के बाद तालाब में छलांग लगा दी थी। ताहम सुबह में इनके नाशे तालाब में तीरती हुई पाई गई। इत्तला मिलने के बाद DRF और पुलिस की टीमें वाक़े पर पहुंच गई और चारों की लाशों को तालाब से बाहर निकाला और मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। खुद्दूस पाशा एक वेल्डिंग की दुकान में काम किया करते थे और उन्होंने कुछ हजार रुपये कर्ज हासिल किया था। सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी PIL दायर की गई है, जिसमें मरकजी हुकूमत को सिगरेट और तंबाकू नोशी की लत से निपटने के मंसूबे बनाने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया है। वकील शुभम औसवा और सिप्तारा ऋषि मिश्रा की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त में सिगरेट नोशी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने, तिजारती मुकामात और हवाई अड्डों से सिगरेट नोशी के मखसूस इलाकों को हटाने, पैकेट के बजाय खुले सिगरेट की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई है। तालीमी इदारे, सेहत की देखभाल के इदारे और इबादत गाहें, अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी पर जुर्माने में इजाफा करने की भी हिदायत दी गई है। कश्मीर के कोलगाम जिले के पुकालपुरे में एक हाई स्कूल में मंगल की सुबह नामालूम बंदूकबरदारों ने एक लेडी टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। जम्मू के सांबा जिले से ताल्लुक रखने वाले लेडी टीचर आज स्कूल में ड्यूटी अंजाम देने आई थी कि इस पर गोलियां चलाई गई। पुलिस तर्जुमान ने ट्वीट्स के जरिए तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि कोलगाम के हाई स्कूल गोपालपुरे पर चंगजुओं ने एक हिंदू लेडी टीचर पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात के सिलसिले में उत्तर प्रदेश से 2 और मध्य प्रदेश और कर्नाटक से 1-1 नाम जारी किया। बीजेपी की जानिब से जारी करदा 4 उम्मीदवारों में तेलंगाना के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण भी शामिल है, जो बीजेपी के पसमानदा तबकात मोर्चा के सदर भी हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार नामजद किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मण हैदराबाद के मुशराबाद असेंबली हल्के से मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली में नुमाइंदगी कर चुके हैं।
उधर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लीडर व साबिक रुकन राज्य सभा डॉक्टर KVP रामचंद्र राव के मकान में चोरी की वारदात पेश आई। सख्त सिक्योरिटी वाले इनके मकान से तकरीबन 46 लाख रुपए मालियत की 46 ग्राम डायमंड नेकलेस की चोरी हो गई। इस सिलसिले में इनकी बीवी ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि उन्होंने एक तकरीब से वापसी के बाद सफेद रिंग के इस डायमंड नेकलेस को बेडरूम में रखा था, ताहम ये नेकलेस वहां से गायब हो गया। उन्होंने घर में काम करने वालों पर इस चोरी का शुबा जाहिर किया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एम्बुलेंस और ट्रक में तसादुम से 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 3 अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई जो एम्बुलेंस में इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे, कि जबकि हादसे में ड्राइवर भी फौत हो गया। समझा जाता है कि यह हादसा इंतहाई खौफनाक तौर पर पेश आया। आमने सामने 2 गाड़ियों की टकरा जाने पर दोनों गाड़ियां तबाह हो गई। चीफ मिनिस्टर योगी ने हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने सरकारी एहलकारों को अहले खाना को मुआवजा देने का हुक्म दिया। जख्मियों को इलाज मुआलजे की सहूलत भी फराहम की तजवीज़ दी। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत